शेख, मेरा सवाल दो टाइप का होता है शेख। आजकल आई मीन अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हम्म। ये जो फितना होता है, ये इसको हम अकीदे के बुनियाद पर समझते हैं कि ये एक पावर के हिसाब से, क्योंकि पहले भी अगर कवारिज का भी हम उस टाइम में भी देखे, वो लोग खिलाफत के अगेंस्ट होते थे। जैसे ऐसे आगे आगे बढ़ते तो हर एक अपने इसमें अलग ये रखता है। तो इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल है शेख, जैसे कि अभी लास्ट क्लास में सुना है कि उस टाइम में बहुत सारे हदीस के लिखने का काम शुरू हुआ, जो जी। हमारे अभी हम 200 सदी के आई मीन 200 हिजरी के पास है। तो हम्म। जो दूसरा किताब है जो इस्लाम में जो लिखा गया है, जैसे कि जो तौहीद के बारे में हो, अकायद के बारे में, वो सब कब लिखना शुरू होगा शेख? आई मीन कब शुरू हुआ? तौहीद और अकायद के बारे में किताब अलग से नहीं लिखी जाती थी। अच्छा शेख। एक बात याद रख लीजिएगा, अलग से कोई चीज नहीं। ये सब भी तो हमारे किताब और सुन्नत का हिस्सा है ना। यानी ये अकीदे की बातें भी कहाँ से आएंगी? कुरान से ही किताब। होंगी या हदीस से हाँ। होंगी। हाँ शेख। उसी का ना हिस्सा है ये सब जो है। इसलिए अलग से ये नहीं होता था। लेकिन अभी अभी जो हम ना दूसरी सेंचुरी में हैं, ये हम एक 195 196 का जो है ये है। इमाम बुखारी की पैदाइश हो चुकी है, याद रखिएगा। अब ये जो जंगें चल रही है ना, तो बुखारा का इलाका ये खुरासान में आता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी दौरान पैदा होते हैं। ठीक है, 194 में उनकी पैदाइश होती है बुखारा में। जी शेख। अब इमाम बुखारी जब बड़े होते हैं, ज्यादा लंबी मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं बल्कि छोटी उम्र से ही वो काम शुरू कर देते हैं लिखने का। तो उनकी जो सही बुखारी है, सही बुखारी में बाकायदा एक चैप्टर उसमें किताबुत तौहीद भी है। तो हदीस की किताबों के साथ ये भी चीजें लिखी जाती थी। मतलब क्या है कि वो हदीसें जो तौहीद के बारे में है, तो अलग से तौहीद का कुछ ये हिसाब नहीं होता था, बल्कि वो किताब और सुन्नत से ही जुड़ी हुई चीजें होती थी। तो तफसीर जो लिखी गई, तफसीर की जो किताबें लिखी गई, तफसीर की किताबों में कुरान की आयतों के ताल्लुक से जो तफसीर उस जमाने में की गई है ना, तो वो तफसीर हमारे पास होती है। हदीसें जो उस तरह की हैं, वो हदीसें लोगों ने इकट्ठा की और उसको बाकायदा अलग से चैप्टर में हदीस की किताब में बयान किया। बाद का जो दौर है, उसके बाद का ये जो इमाम बुखारी वगैरह के बाद का जो दौर है ना, वहाँ कुछ किताबें उसमें भी जो तौहीद, जैसे आजकल आप कहते हैं ना अकीदे की ये किताब है, ऐसे वो किताबें नहीं लिखी जाती थी। उसमें ये होता था कि जैसे तौहीद से मुतालिक जो हदीसें हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, तो उसको किताब तौहीद नाम दे दिया गया। तो हदीसें सिर्फ होती थी और दूसरी चीजें उसके अंदर नहीं रहती थी। वो हदीसों के ताल्लुक से ही बातें हुआ करती थी जो है। ये जो बाकायदा तौहीद या अकीदे की अलग से किताबें, ये काफी बाद में शुरू हुई। उस वक्त ऐसे नहीं लिखी जाती थी चीजें। वो कुरान की तफसीर ही में चीजें बयान होती थी, या हदीस की शरहों में, या हदीस की किताबों में अलग से एक चैप्टर होता था जो उससे बयान किया जाता था। ईमान की बात आएगी तो अब अकीदे में आप क्या पढ़ते हैं? से ईमान की बहसें पढ़ते हैं। तो अब ईमान जो हदीस की जो किताबें होती है ना, जैसे इमाम बुखारी ने भी एक चैप्टर रखा है, ईमान का चैप्टर है उनका। इमाम मुस्लिम ने भी रखा है, उसको ईमान का चैप्टर कहते हैं। तो वो चीजें रही, तौहीद का भी है, ईमान का भी है सही बुखारी में। ये सब अकीदे में ही चीजें पढ़ाई जाती है, बाद में इन्हीं सब चीजों को अकीदे में शामिल करके अकीदे में पढ़ाई जाती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि शायद अकीदा कोई अलग से चैप्टर होता था, तो वैसा नहीं था। वो कुरान और हदीस का जो काम हो रहा था ना उस वक्त में, उसी के साथ एक चैप्टर ये भी था। जी। और तो ये बहुत बाद में शुरू हुआ ना शेख, तब क्यों आजकल ये बात ज्यादा बोले जाते हैं कि पहले हम अकीदे का पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद में कुरान और हदीस समझ लेना चाहिए, ऐसा अ, असल में क्या हुआ, ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर ये है, वो ये है कि हमने ये समझा कि शायद
عقیدہ کوئی الگ چیز ہے قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، یہ غلط ہے. ہمارا پورا دین ہی قرآن و حدیث ہے، اسی میں ہر چیز ہے نا. عقیدہ بھی کہاں سے الگ سے کہیں آئے گا؟ قرآن اور حدیث سے ہی نہ آئے گا. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھا شیخ. کچھ لوگ الگ ہاں، طرح وہ سے. ایک الگ جو ہے تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ ان ہاں کو شیخ. ویسا پیش کیا گیا. اصل میں ہمارا جو ہے، جو ہمارے یہاں کمیاں پائی جاتی ہے نا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو الگ سمجھ لیا کہ یہ الگ ہیں چیزیں، قرآن اور حدیث سے الگ چیزیں. وہ ان کا ماننا ہے شیخ، اگر ہم عقیدہ ٹھیک سے نہیں سمجھ دیتے تو گمراہ ہونے کا چانسز زیادہ ہے. تو کیا صحابہ کرام گمراہ ہو گئے تھے قرآن و حدیث پڑھ کر کے؟ نہیں شیخ. ہم کہاں کی بات کرتے رہتے ہیں؟ آسمان کی یہاں جو ہے ہوائی فائرنگ کیوں کرتے رہتے ہیں لوگ؟ ہاں شیخ. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی الگ سے قرآن حدیث سے ہٹ کر کے کوئی چیز پڑھائی تھی؟ ان کے عقیدے جو درست کیے گئے تو یہی قرآن کی آیتیں تھی، یہی حدیثیں تھی نا. تو ہم تو کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہم کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے؟ یہی تو لوگ کہتے ہیں جو قرآن سے دور ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر ہمارے اس میں اور ان کے اس میں کیا فرق ہے آخر؟ یہ قرآن کیا گمراہی کی کتاب ہے کہ گمراہ ہو جائیں گے؟ حدیثیں کیا گمراہی کی کتابیں ہیں؟ یہ کیا عجیب سی بات جو ہے، غلط طرح کی بات ہے. اصل میں یہ مقلدین کی طرف سے یہ چیزیں، یہ سوچے جو چھوڑے گئے. جیسے فقہ ہے، ایک مسئلہ. فقہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کو سمجھنے کا نام فقہ ہوتا ہے. فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. آج کیا ہو گیا ہے ہمارے درمیان؟ نہیں، پہلے فقہ پڑھ لو، اس کے بعد جو ہے صرف عقیدہ ہی نہیں، وہ فقہ کا بھی مسئلہ آتا ہے. پہلے پڑھ لو پھر حدیثیں پڑھنا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر مسلک والے اپنی الگ الگ فقہ رکھتے ہیں. تو پہلے وہ فقہ ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، پھر قرآن یا حدیث اس کے خلاف آیا تو اس کی تعویل کریں گے وہ اس کو، کیونکہ پہلے تو فقہ وہ مان چکے ہیں نا کہ ہم کو یہی ہے، یہی مسئلہ ہے، ہم کو اسی پہ رہنا ہے. تو یہ سب تقلید کی دعوت ہے اصل میں، جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوتا، حدیث پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. یہ قرآن اور حدیث لوگوں کی گمراہی کے لیے نہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں چیزیں یہ. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ.